हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना रह गया है। सैनी ने कहा कि अगर हम गरीबों को गैस कनेक्शन देते हैं तो वो इसका विरोध करेंगे, अगर हम एमएसपी बढ़ाते हैं तो उससे भी उन्हें समस्या होगी। हम जो भी फैसला लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करेंगे। पंचकूला में प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे जनता को सरकारी पहलों का सही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता विकास योजनाओं को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन योजनाओं का नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया है जो अब इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए NH 152D, जिसे हरियाणा के हर नागरिक के लिए आशीर्वाद माना जा रहा है, कांग्रेस के समय में ही शुरू हुई थी। श्याम सिंह राणा, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, कृष्ण कुमार बेरी, विपुल गोयल और हरियाणा बीजेपी के नेता मोहनलाल बडोली के साथ सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने 11 गौरवशाली साल देखे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय देश भ्रष्टाचार और नीतिगत पक्षाघात से ग्रस्त था। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से देश ने एक निर्णायक नेतृत्व व पारदर्शी प्रशासन देखा है। कार्य संस्कृति बदली है और समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में अब देश आगे बढ़ा है। सैनी ने कहा कि जहां केंद्र ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है, वहीं हरियाणा सरकार ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर एक कदम और आगे बढ़ाया है। सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा की सरकार विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा का 14 बार दौरा किया है और एम्स, झज्जर, बीमा सखी योजना, हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर थर्मल प्लांट जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं।